गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे आप सब लीडर्स। नाम राधा है और वेलकम करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल राधा मोदी केयर पे आपका। तो लीडर्स, जैसे कि आपको और मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था एक प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट आ चुका है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मोदी केयर का वेल च्यवनप्राश। तो आज हम जानने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल जानने वाले हैं कि कई लोगों का मिथ होता है कि गर्मियों में इसको लेना है या नहीं लेना। तो आज हम पूरी डिटेल जानेंगे और इसके ऊपर एक स्टोरी है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर पूरी डिटेल लेने के लिए। तो जैसे कि लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही बता दूं, ये मोदी केयर का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको वेल की कैटेगरी से लिया गया है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश बेसिकली लोगों का एक मिथ होता है कि च्यवनप्राश जो होता है ना, वो सर्दियों में खाए जाने वाली प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, बट यहाँ पे मैं एक मिथ क्लियर कर देती हूँ। च्यवनप्राश जो है आप सर्दी गर्मी या हर मौसम में आप ले सकते हैं, बिकॉज च्यवनप्राश एक बहुत ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो हर्ब्स डली होती हैं वो ऑलमोस्ट 30-35 हर्ब डली होती हैं बाहर के प्रोडक्ट के ऊपर। बट मोदी केयर है तो मोदी केयर तो कुछ अलग ही लेके आता है। तो मोदी केयर का जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर डली हुई है 40 हर्ब्स डली हुई हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सारी डिटेल के ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे अब तक, क्योंकि मेरे पास जब तक प्रोडक्ट नहीं आता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, इसके अंदर 40 हर्ब्स डली हुई हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और इम्यूनिटी के लिए आज की डेट में अगर च्यवनप्राश आप ले रहे हैं तो अपने आप को सेव कर पा रहे हैं। बिकॉज आज का जो एक एटमॉस्फेयर जैसा चल रहा है उसमें अपने आप को सेव रखना है। तो अगर आपने सेव रखना है तो मोदी केयर का वेल च्यवनप्राश जरूर 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 ट्राई कीजिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा और आयुष मंत्रालय ने भी बोला है कि च्यवनप्राश जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके बाद मैं बता दूं, च्यवनप्राश जो लिखा है यहाँ पे, च्यवनप्राश बूस्ट करता है अपने हमारी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उसके साथ साथ हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। और साथ में ऑथेंटिक आयुर्वेदिक रेसिपी है ये, एक तरीके का मतलब इसको सर्टिफाइड करा हुआ है कि ये हमारे पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारा स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है लीडर्स। अब जानते हैं इसकी MRP और DP क्या है। तो लीडर्स, जो हमारा च्यवनप्राश है मोदी केयर का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बता दूं, ये जो च्यवनप्राश है ये आधा किलो की पैकेजिंग के अंदर है। पैकेज जो है ये आधा किलो है और जो इसकी MRP है वो है 215 रुपीज़। बट अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट है तो मोदी केयर आपको बहुत कम रेंज में ये प्रोडक्ट अवेल करा देता है। तो इसके बेनिफिट्स लेने हैं, अगर आपने एज ए ज्वाइन होकर लेने हैं तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप मोदी केयर में जुड़ के लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जानते हैं रीडर्स, इसकी एक स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे, स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो लीडर्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं च्यवनप्राश के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो च्यवनप्राश के ऊपर मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसे प्लीज़ दिल से सुनिएगा। मे भी आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी स्टोरी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो बेसिकली च्यवनप्राश की जो स्टोरी है वो है, एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन, और वो इतनी तपस्या में इतने लीन हो जाते थे। मतलब पहले के ऋषि मुनि ऐसे होते थे कि जो तपस्या करते थे ना, तो इतने लीन हो जाते थे, उनको नहीं पता चलता था कि कब बारिश हुई, कब बंद हुई, कब आंधी तूफान, कब क्या हुआ। तो वो जब बैठते थे ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए, सालों साल उस जगह पे एक जगह से हिलते भी नहीं थे, इतनी गहरी तपस्या होती थी उनकी। और उनके एक ऋषि मुनि तो ऐसे थे जहाँ पे उनको दीमक तक लग चुकी थी, उनकी बॉडी में दीमक तक लग चुकी थी। तो ये ऋषि जो च्यवनप्राश थे वो भी इस तरीके की तपस्या करने बैठे थे। तो मिट्टी का एक पहाड़ी नुमा टीला सा बन गया था उनका जब वो तपस्या करने बैठे थे। बट हाँ, तो वो क्या हुआ, वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ उसी जंगल में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुकन्या। वो घूमने फिरने के लिए जंगल में घूम रही थी। तो उसने देखा एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी ना दो रोशनी आ रही है, दो आंखों की तरफ से ना, जैसे आंखों में होती है रोशनी आ रही होती है। बट उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे कोई ऋषि है। तो वो देखती है पहाड़ी में से ना दो रोशनी निकल के आ रही है। तो वो क्या करती है, अपना धनुष बाण लेती है और ना उस पहाड़ी के अंदर जो वो मार देती है। बट वहाँ जैसे ही वो धनुष बाण मारती है, वहाँ पे उनको नहीं पता होता कि वहाँ पे ऋषि च्यवन जो होते हैं वो तपस्या कर रहे होते हैं। वो एकाएक वहाँ से खून की धारा बहने लगती है। तो वो अपने इस काम पे बहुत पछताती है। बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ
यहाँ पे तो कोई ऋषि जी थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो वो उनसे क्षमा याचना करती है। इतने में ही सुकन्या के पिताजी होते हैं जो उस राजा होते हैं, उस राज्य के राजा होते हैं। तो वो ऋषि च्यवन से क्षमा याचना करते हैं कि आप मेरी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। अदरवाइज ये होता था कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे, 1 मिनट में श्राप दे देते थे और श्राप जो है सफल हो जाता था। तो वो क्षमा याचना मांगते हैं तो उनको क्षमा मिल जाती है और राजा अपनी क्षमा प्रार्थी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो पुत्री होती है सुकन्या, उसकी शादी च्यवन से करा देते हैं। और हालांकि च्यवन जो ऋषि होते हैं बहुत दुबले पतले और बहुत अगली से मतलब बदसूरत से होते हैं। तो उनकी शादी जो हो जाती है सुकन्या से हो जाती है और सुकन्या बहुत खूबसूरत होती है, उसकी शादी सुकन्या से हो जाती है। जब राजा इंद्र को पता चलता है ये वाली बात कि सुकन्या की शादी, राजा की जो बेटी थी उनकी शादी एक बहुत ही बदसूरत इंसान से हो गई है, जो जिनका नाम च्यवन था, उनसे हो गई है, तो अपने यहाँ से एक उनके यहाँ पे ऋषि जैसे वैद्य होते हैं ना, वैद्य होते हैं, तो उनको भेजा जाता है धरती पे कि आप जाके कुछ ऐसी जड़ी बूटियां तलाशिए, उनका एक चटनी टाइप बनाइए, जिसको च्यवनप्राश जैसे हम बोलते हैं आप आज के दिन में, तो उसको चटनी टाइप बोला जाता है कि आप जड़ी बूटियां बना के चटनी बनाइए और उसको खिलाइए, च्यवन को खिलाइए, जिससे च्यवन खूबसूरत हो जाए। तो लीडर्स, इस च्यवनप्राश की जो शुरुआत हुई है तब से हुई है। और कहते हैं कि जो च्यवनप्राश उन्होंने खाया 6 महीने 7 महीने लगातार उस च्यवनप्राश को सेवन किया, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत राजकुमार बन गए थे। तो लीडर्स, इसीलिए ही जो मोदी केर की च्यवनप्राश की जो स्टोरी है, इसलिए इसका नाम जो च्यवनप्राश रखा गया है। और कहते हैं कि इसको भी खाने से जो आपकी दुर्बलता होती है, जो बदसूरती होती है, वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो लीडर्स, यही थी स्टोरी। मे बी आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, तो आपने दिल से सुनी होगी। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए। और लीडर्स, अब हम देख लेते हैं इसका खा के कि टेस्ट कैसा है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो खाते हैं और इसका टेस्ट बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो लीडर्स, अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कि ऐसा कैसा टेक्सचर है अंदर से और कैसा है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सील्ड है ये। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हमारा च्यवनप्राश। तो अब मैं लेने वाली हूँ इसको एक स्पून के अंदर। लीडर्स, मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक इतना क्रीमी और इतना स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर नहीं देखा च्यवनप्राश के अंदर। अदरवाइज इससे पहले हम जब छोटे थे तो पापा च्यवनप्राश लेके आते थे, एक झंडू च्यवनप्राश, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन सा च्यवनप्राश था, बट वो क्या करते थे जब हम खाना शुरू करते थे ना, तो इतना चिपका होता था। और यहाँ पे ये इतना स्मूथ है कि एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो हम खा के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका। सच बताऊं तो बहुत अच्छा टेस्ट है, और अगर इसे आप दूध के साथ लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। पूरा का पूरा इसमें जो हर्ब्स डाली गई हैं सबका एक टेस्ट आ रहा है, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो होप सो आपको भी अच्छा लगा। जो च्यवनप्राश के लवर्स हैं उनको तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैंने सच बताऊँ तो मैंने बहुत सालों के बाद च्यवनप्राश खाया है। थैंक यू मोदी केयर। और मोदी केयर कहते हैं कि रिच होना सिखा देता है, तो बिल्कुल सेम मैं रिच हो चुकी हूँ मोदी केयर में आकर। तो लीडर्स, मैंने तो टेस्ट कर लिया। अब पास में ही है हमारी ग्रेट लीडर तान्या जी, तो तान्या जी को हम टेस्ट करा देते हैं और उनसे पूछते हैं, इसके रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगा। अच्छा है। जो हेल्दी चीजें होती है ना, उनका टेस्ट इतना खास नहीं होता, लेकिन जब वो अपना असर दिखाती है तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। क्या कर रहे हो? अच्छा। सो थैंक यू सो मच तान्या मैम, आपने रिव्यू दिया, बहुत अच्छा है। तो लीडर्स, जो हमारा है मैं इसको पूरा खत्म कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि स्पून के साथ कितना चिपका है। ये आप देख रहे हैं लीडर्स, स्पून के साथ इतना चिपका है। अदरवाइज क्या होता था, हमें ऐसे दांतों से निकालना पड़ता था, वो इतना हार्ड होता था। तो कुल मिला के ये जो च्यवनप्राश है बहुत अच्छी है। जैसे तान्या मैम ने बता दिया कि हेल्दी चीज़ें होती है, थोड़ी सी एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है। सर्दी गर्मी इसे आप तीनों चारों सीजन यूज़ कर सकते हैं। 70% आंवला है इसके अंदर, जो हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आंवला तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, 1 लीटर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मेरी लिपस्टिक और आंवला इसका जो च्यवनप्राश सेम सेम लग रहा है ना, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने मुझे पूरा सुना, एंड तक सुना, उस प्यार के लिए, उस सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।